हमारे जो टोटल वोटर्स हैं आज की स्थिति में वो हैं 5,64,76,110। 5,64,76,110। जैसा हम जानते हैं कि नाम जोड़ने की कार्रवाई नॉमिनेशन लेने के जो आखिरी तारीख होती है उसके 10 दिन पहले तक हम आवेदन लेते हैं। तो ये हर चरण के हिसाब से वैरी करेगा, क्योंकि नामांकन की तारीख भी हर फेज के लिए अलग अलग है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,90,00,000 है, मैं राउंड फिगर बोल रहा हूं। महिला मतदाताओं की संख्या 2,74,00,000 है। थर्ड जेंडर 1,228। जो हमारे ओवरसीज मतदाता हैं, जो दूसरे विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 118 है। जो हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं, जो हमारे सीमा पे जवान साथी हैं, आर्मी के लोग हैं, उनकी संख्या 74,835 है। हमारी जो वर्तमान मतदाता सूची है उसमें जो 18 से 19 साल के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 16,49,641 है। 80 साल से अधिक की आयु के जो मतदाता हैं, 80 प्लस के जो मतदाता हैं, उनकी संख्या 6,99,976 है। जैसा अभी आपने देखा, सुना भी और आपने रिपोर्ट भी किया है कि होम वोटिंग की सुविधा, घर से मतदान करने की सुविधा जो विधानसभा चुनाव के दौरान 80 साल से अधिक आयु के लोगों को प्राप्त थी, उसमें एक संशोधन हुआ है कि अब वो सुविधा 85 प्लस के लोगों को दी गई है। तो इसलिए हमने 85 प्लस के मतदाताओं की संख्या भी निकाली है। अपने राज्य में 85 प्लस के जो मतदाता हैं उनकी संख्या आज की स्थिति में 2,89,503 है। 89 2,89,503 2,89,503। और बोलो, ठीक है, ठीक है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 5,79,130। तो जो हमारे 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें सबसे कम मतदान केंद्र वाला जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में 1,934 मतदान केंद्र है, 1,934। सबसे अधिक मतदान केंद्र जिस संसदीय क्षेत्र में है वो मंडला है, जहां पे 2,614 2614 मंडला में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र है। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अगेन छिंदवाड़ा में वोटर्स की संख्या, सबसे कम वोटर वाला अगर कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो छिंदवाड़ा है, जहां 16,32,074 1632,074 इतने मतदाता हैं आज की स्थिति में। और अधिकतम मतदाता वाला कोई जो संसदीय क्षेत्र है वो इंदौर है, जहां 25,13,424 25,13,424 इतने मतदाता हैं। तो इंदौर में हाईएस्ट नंबर है, छिंदवाड़ा में लोएस्ट नंबर है। जेंडर के हिसाब से जब हम देखते हैं, तो जेंडर रेशियो हमारा जो सबसे कम है जिस पार्लियामेंट में वो भिंड है। भिंड में 1,000 पुरुष पे जो महिला का अनुपात है वोटर का वो 857 है, 857। हमने पूरे राज्य का भी देखा था, 947 था औसत, लेकिन भिंड में वो घट के 857 है। और हाईएस्ट जेंडर रेशियो जहां सबसे अच्छा है, 1,000 पुरुषों पे अधिक महिलाएं, वो बालाघाट है, 1,014। इसके अलावा हमारे मतदान केंद्रों की संख्या वही है जो विधानसभा निर्वाचन के दौरान थी, 64,523। विधानसभा के दौरान हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र कुछ बनाए थे, जहां भी मतदाताओं की संख्या 1,550 से ज्यादा थी, वहां पे हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाए थे। ये सहायक मतदान केंद्र वहीं पे बनाते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है, कहीं मतदाता को अलग ही दूर नहीं जाना पड़ता। इस बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा था उसके आधार पे
1550 की जगह इसको 1500 किया है। तो जहां भी जिस मतदान केंद्र पे 1500 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां के लिए हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। इस प्रकार के कुल हम 367 सहायक मतदान केंद्र भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त होते ही बनाएंगे। 367 कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास पिछली बार हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किए थे, वही हम लोग इस बार भी कर रहे हैं। अभी आचार संहिता या चुनाव की घोषणा हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे स्टेट में जो लाइसेंस्ड वेपन है वो 2,84,503 है, 284,503। इसमें से लगभग 1.25 लाख हथियार अभी तक हम लोग जमा करा चुके हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है। कुछ अवैध हथियार जब्त भी किए गए हैं। 152 अवैध हथियार हैं जो जब्त भी किए गए हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारे मतदान केंद्र हमारे थे, आप सबसे पहले भी चर्चा हुई थी, जो पूर्णतः विमेन मैनेज थे, जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, जहां आपके चारों जो मतदान दल होते हैं सभी महिलाएं थी। मंदसौर में आपको बताऊं, पूरी काउंटिंग की पूरी टीम, मैंने पूरी काउंटिंग वहां महिलाओं ने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जो कंट्री में एक बड़ा अनूठा प्रयोग रहा था और बहुत सराहा गया था। इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था। तो लोकसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3,500 मतदान केंद्र हम महिलाओं के द्वारा संचालित सोचा। अधिक से अधिक प्रयास ये होगा कि और भी बढ़ाएं। तो सभी कलेक्टर, अभी 3,500 हम लोगों ने टारगेट किया है और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से 250 मतदान केंद्र दिव्यांग साथियों के द्वारा संचालित हों, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।